डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया उसको हम फोकस करते हैं आज की तिथि में। एनसीडी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं। हेजार्ड्स में सांप काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया हमारे लिए तो सभी पेशेंट्स हो गए हेजार्ड्स। तो हम फोकस करते हैं आज कम्युनिकेबल डिजीज में फाइलेरिया का कारण, फाइलेरिया के लक्षण, इसका बचाव, इसका इलाज कितना नुकसानदेह है। मित्रों नमस्कार। जनपद में फाइलेरिया नियंत्रण के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया द्वारा अभियान चलाकर प्रतिरोधक दवाइयां खिलाने का कार्यक्रम रखा। जनपद के 2 ब्लॉकों पंदह और नगरा में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जनपद में किए गए सर्वे के हिसाब से यह पाया गया कि 1% से ज़्यादा लोगों में फाइलेरिया कीटाणु पंदह और नगरा में पाए गए हैं। इसलिए वहाँ जरूरी दवा खिलाने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है, जिसके लिए 10 फरवरी से 25 फरवरी तक दवा खिलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियस एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। इस बीमारी के कारण शरीर में लटकते हुए अंगों में सूजन आ जाती है, जिससे व्यक्ति को विकलांगता का सामना तक करना पड़ सकता है। फाइलेरिया के लक्षण संक्रमण होने के 5 से 15 वर्षों बाद दिखाई देते हैं। इस संदर्भ में के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने क्या कुछ बताया, आप उनको सुने, उनको देखें। पंदह और नगरा में जनपद के 2 ब्लॉकों में नाइट ब्लड सर्वे में इन ब्लॉक में माइक्रोफाइलेरिया रेट 1 से अधिक आया है, जबकि बाकी जगह 1 से कम आया है, जिसके कारण केवल इन्हीं 2 ब्लॉकों को चिन्हित किया गया है और फाइलेरिया कीटाणु को मारने के लिए, हाथी पांव फाइलेरिया से बचाव के लिए दवा खिलाया जाएगा। अब देखिए बलिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी को क्या कुछ कहा इन्होंने। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइलेरिया एक कम्युनिकेबल डिजीज है। जितनी बीमारियां होती हैं उसको अगर हम 3 भागों में बांटें तो एक को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज सीडी, जो एक दूसरे को फैलती है। दूसरे को बोलते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तीसरे को बोलते हैं हेजार्ड्स। कम्युनिकेबल डिजीज में डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया उसको हम फोकस करते हैं आज की तिथि में। एनसीडी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आते हैं। हेजार्ड्स में सांप काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया हमारे लिए तो सभी पेशेंट्स हो गए हेजार्ड्स। तो हम फोकस करते हैं आज कम्युनिकेबल डिजीज में फाइलेरिया का कारण, फाइलेरिया के लक्षण, इसका बचाव, इसका इलाज कितना नुकसानदेह है इस पर। तो फाइलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है। जिस चीज से कोई जिंदा कितना भी छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो मनुष्य को बीमारी फैलाता है उसको हम बोलते हैं, कॉमन नेम कहते हैं पैथोजन। जैसे स्टूडेंट्स, खाली स्टूडेंट्स बोल दे, वो लोअर केजी का हो सकता है, वो पीएचडी का हो सकता है, लाइफ पैथोजन नाम देते हैं।
फिर पैथोजन को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो उसमें वायरस सबसे छोटा, उससे बड़ा बैक्टीरिया, उससे बड़ा प्रोटोजोन्स, उससे बड़े कीड़े जो की जाते हैं, इस तरह एक कैटेगरी है। आज हम फोकस करते हैं, गलती ये ना हो, एक प्रोटोजोअन बीमारी, ये वायरस से भी बड़ा है, बैक्टीरिया से भी बड़ा है, प्रोटोजोअल बीमारी, और इसका नाम है उचरेरिया माइक्रोफटा। 2-3 और वैरायटी होती है, उससे हम लोगों से बहुत लेना देना नहीं है, हम लोग फोकस करेंगे इसको। कैसे मनुष्य तक आती है, तो मनुष्य से मनुष्य को होने वाली बीमारी 2 तरह से होती है। एक तो जैसे कोविड फैला था, छींक दिए, खा दिए, संपर्क में आ गए, हो गई। दूसरा है, एक ऐसा और प्राणी चाहिए जो आपके ब्लड को स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड तक डाले और आप माने वो पेशेंट जो संक्रमित है ऑलरेडी, उस ब्लड के माध्यम से वो जाकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में डाल दिया तो बीमारी हो जाती है, संचरण। इसको बोलते हैं वेक्टर जनित, राइट। तो इसमें जो वेक्टर है वो है मॉस्किटो, मच्छर। उसकी भी वैरायटी होती है मच्छरों की भी। ज्यादातर मच्छर हानिकारक नहीं होते हैं, लाभप्रद भी होते हैं, लेकिन जो हानिकारक होते हैं उनका नाम हम लोग ज्यादा लेते हैं क्योंकि हम अपने लाइफ के लिए उनको दुश्मन है। इसमें जो है क्यूलेक्स नाम का मच्छर है, अगेन फीमेल्स हैं। एक जनरल टर्म मरीज कहता है कि फीमेल ज्यादा कटई होती है, यहाँ फीमेल तो नहीं है कोई, तो अक्सर फीमेल मच्छर ब्लड सकर्स होती है, चाहे वो एनाफेलिस मलेरिया के लिए हो, मलेरिया के लिए हो, चाहे फाइलेरिया के लिए क्यूलेक्स हो, चाहे एडीज हो, क्यों? ठीक है। अब आ जाइए, ये बीमारी न हो, ऐसी बीमारी जो वेक्टर जनित रोग में होती है, तो या तो वेक्टर को खत्म कर दीजिए, जैसे सिंगापुर है, मच्छर ही नहीं है, तो जिसको है उसी में समाप्त हो जाएगा, उसके मरने में समाप्त हो जाएगा, उससे दूसरे को तो नहीं होगा, राइट। नहीं तो या तो वेक्टर समाप्त करिए, तो आप वेक्टर समाप्त कर दीजिए। वेक्टर समाप्त करना बहुत मुश्किल है अपनी कंट्री में, मच्छर समाप्त करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो हम लोग इसका अध्ययन किए हैं डॉक्टर्स लोग, तो सर्वप्रथम हम इसका लक्षण वगैरह आपको बता देते हैं कि फाइलेरिया के लक्षण क्या है, क्यों दिक्कत होती है हम लोगों को, कि कब से एमबीबीएस की पढ़ाई चल रही है और आज भी अभी फाइलेरिया चल ही रहा है। क्या ये भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है? नहीं, वो नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हम उसका पूरा नेचर जान चुके, पूरा लक्षण जान चुके। तो ये जो फाइलेरिया है, इसके 4 तरह के लक्षण हैं। पहले जब शरीर में जाता है तो केवल फाइलेरियल फीवर करता है। क्या करेगा? फीवर करेगा, केवल बुखार करेगा, ना बहुत जाड़ा लगेगा, बहुत राइगर आएगा, लेकिन फीवर होगा, केवल फीवर होगा। कुल टेस्ट कराइए, मलेरिया नेगेटिव, विडाल नेगेटिव, यूरिन में नील, टीसीडीसी नॉट वेरी हाई, किसी किसी में स्नोफिल मिलेगा थोड़ा बेसी, तो ये बचा रह जाता है, राइट। तो इसको बोलेंगे फाइलेरियल फीवर। दूसरा है फाइलेरियल लिम्फेंजाइटिस, जैसे शरीर में करोड़ों पाइप्स है, आर्टरी वेन्स, उसमें पंप करता है हृदय, ब्लड जाता है, ब्लड वापस आता है, चलता है, आता है। ऐसे एक और सिस्टम हमारी बॉडी में है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। स्पीड कम है, जैसे कपड़ा भिगा के रुमाल ऐसे टांग दीजिए गाड़ के, धीरे धीरे पानी नीचे आके टपकता है, जो उसमें बचा रह जाता है, इस स्पीड से शरीर में है, उसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे फाइलेरिया इज ए डिजीज ऑफ दिस लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो दूसरा जो आया इसका फाइलेरियल लिम्फेंजाइटिस, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे अक्सर थाई में होता है, थाई में ऐसे कर दीजिए, ऐसे एकदम रेड सिंदूर कलर के ऐसे लाइन बनती है,
और उसमें अक्सर गांव में हम बचपन में थे तो एक जन को याद है जब हम डॉक्टर नहीं थे, एक महिला को थाई में ऐसे हो गया था, बहुत लाल था, पूरा गांव भर दिखा गया कि उसको भूत आ गया है और आके चुड़ैल ने उसको मार दिया है, निशाना अनएक्सप्लेन्ड रहता है ज्ञान की अज्ञानता की वजह से। जब हम बड़े हुए तो हम डायग्नोज किए कि इट वाज नथिंग बट फाइलियर लिम्फेडेनाइटिस, एकदम रेड रहेगा ऐसे लाइन फाइलियर लिम्फेडेनाइटिस। थर्ड स्टेज होती है फाइलियर लिम्फेडेनाइटिस। लिम्फेडेनाइटिस क्या होता है? लिम्फ नोड्स हम बोलते हैं, जैसे पिकेट्स पे ड्यूटी लगाई जाती है, पुलिस लोग रहते हैं तो सब जगह तो नहीं रहते हैं, कुछ पिकेट्स हैं चौराहे वहां ज्यादा लगाए जाते हैं, तो ये हमारे चौराहे के पिकेट्स हैं। इंग्वाइनल बोलते हैं इधर, थाई जहां पेट में जुड़ती है दोनों तरफ इंग्वाइनल एरिया बोलते हैं, इसको एक्सिलरी एरिया बोलते हैं, इसको सर्वाइकल एरिया, और 3 जगह पिकेट ड्यूटी रहती है। पिकेट में क्या होता है कि हमारे शरीर की कुछ लिम्फोसाइट्स रहती हैं, जब कोई बीमारी इस टाइप की आती है तो उसको पूरा रोक लेते हैं कि हमारे लीवर, हार्ट, लंग, ब्रेन, अच्छे आर्गन को, जो वाइटल आर्गन वहां न पहुंचने पाए। प्रकृति का डीएनए का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस, वहां सूजन आ जाएगी, जिसको जनरल टर्म बोलते हैं गुहिया उसक जाना, गुहिया उसक जाना, दाहिने हो जाए, गिला में हो जाए, जहां पर, राइट, इसको बोलते हैं लिम्फेडेनाइटिस। और चौथा है हाथी पांव एलिफेंटियासिस, जहां हम इडेमा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इडेमा माने डॉक्ट्रिन होता है कहीं चीज का सूजन, चाहे वो चोट लगने से हो जाए, चाहे किसी बीमारी से हो जाए, अगर वो दबाने से दब जाता है, थोड़ा देर में फिर सूजन उभर आती है, इसको बोलते हैं पिटिंग एडेमा। दबाए गड्ढा बन गया, छोड़ दिए गड्ढा मिट गया, पिट माने गड्ढा छोटा, पिटिंग एडेमा बोलेंगे। और कितनों दबाएं न दबता है न गड्ढा बनता, तो उसको बोलेंगे नॉन पिटिंग एडेमा, इट इज इरिवर्सिबल, राइट। तो एलिफेंटियासिस में शुरुआती में पिटिंग एडेमा होता है, बाद में ये नॉन पिटिंग हो जाता है, इरिवर्सिबल हो जाता है। और जैसा दिखाया कि मैंने दवा न खाने की गलती की, हमारी दशा है, एंड इट बिकम्स अ लायबिलिटी। डेथ नहीं होती इसमें, डेथ बहुत कम होती है, लेकिन डेथ से ज्यादा जरूरी है किसी को इतनी पीड़ा हो जाए, इतनी परेशानी हो जाए, डॉक्टर लाचार दिखे तो लगता है कि इससे भली तो मौत है। सेहत लाख नियम, अच्छी सेहत से ही आप जो कुछ है कर सकते, नहीं थोड़ा सा हेडेक भी हो, 2 दिन न जाए तो आप कोई भी जाएगा पानी खाना सब फेंक देंगे मनुष्य, और कहेगा हमारा सर दर्द पहले ठीक हो, नहीं तो हम नहीं, राइट। देखते भी होंगे कोई कैंसर है, कोई पीड़ा है, इस टाइप की बीमारी है, इतना डिप्रेशन हो जाता है कि डिसाइड्स टू गो अवे फ्रॉम दी अर्थ। तो ये रहा ये चारों लक्षण। अब आता है कि इससे कैसे निजात पाले। इससे निजात पाने का हम लोगों ने तरीका खोजा कि अगर एक साथ एक ही दिन सबको दवा दे दें, तो जो माइक्रोफाइलेरिया ब्लड के माध्यम से है चल रहा है एडल्ट अंदर ही माइक्रोफाइलेरिया, तो एक साथ सब में मर जाएगा। जब सब में मर जाएगा, काटते रहो मच्छर, सब में मर गया माइक्रोफाइलेरिया, इसलिए हम लोग इसको मास एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं। प्रयास मेरा है कि सब खाएं, लेकिन कोई मुकदमा न कर दे, कोई पैनिक न हो जाए, कोई परेशानी न कर दे, इसलिए हम लोग 1-2 छोटी छोटी बात बताते हैं। एक तो कहते हैं कि वो मत खाइए जिसको एलर्जी हो, वो मत खाइए जिसको बहुत कैंसर ये सब की दवा चल रही हो। वहां क्यों मना करते हैं? कैंसर की दवा से तो कैंसर का कण मर आता है, ले लिया फाइलेरिया तो अपने आप में मर जाता है, उसको फैलाने के लिए नहीं छोड़ते, उसका रीजन है, ठीक। और कहते हैं खाली पेट न खाएं। तो खाली पेट जल्दी कोई दवा नहीं दी जाती है, खाली 1-2 दवा है जो खाली पेट दी जाती है। आप लोग जानते होंगे, एक हाइपोथायराइडिज्म की थायरॉक्सिन गोली होती है, खाली पेट खाई जाती है। दूसरे टीबी की दवा में ऑक्सीन है, तो खाली पेट खिला। बाकी कुल दवा हम लोग कहते हैं कुछ खा के खाओ, नहीं तो गैस्ट्राइटिस होती है, जलन होती है पेट में, यहाँ